ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवावते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की अक्षय तृतीया स्पेशल श्री रामानंदपुरी पाद के तो इस कथा के ऊपर चर्चा में। सो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे कि मानवेंद्रपुरी पाद को स्वप्न में आते हैं भगवान और उनको आदेश देते हैं कि आप मुझे बाहर निकालिए और मेरा सेवा चालू करिए। इतने लंबे समय से मैं आपका इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए हैं। तो माधवपुरी ये सुन करके अपने गांव में जा करके सभी भक्तों को एकत्रित करते हैं और फिर जाते हैं जो स्थान भगवान स्वप्न में दिखाए थे कि इस जंगल के पास मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मुझे बाहर निकालूं। तो सब लोग जाते हैं। सुनी लोग तार संगे चलिला हरिषे कुंज काटी द्वार करी करिल प्रवेश। ठाकुर देखिला माटी तृणे आच्छादिता देखी सब लोग हैला आनंद विस्मिता। So when they saw the deity covered with dirt and grass, they were all struck with wonder and pleasure. जो स्थान पे लेके गए माधवपुरी, जब जो भगवान ने बताया था कि यहाँ पे मुझे रखा गया है, तो वो स्थान से सारे जो घास वगैरह को निकाल के मिट्टी हटाने के पश्चात वो सब के सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए और देख के अद्भुत आनंद भी मिल रहा है कि वहाँ पे भगवान का विग्रह है। आवरण दूर करी करिल विदिते महाभारी ठाकुर के हनारे चालाइते। तो after they had cleansed the body of the deity, some of them said the deity is very heavy, no single person can move him. तो विग्रह जो जमीन के अंदर थे सारी मिट्टी हटाने के बाद उनके शरीर को अच्छे से साफ करते हैं और फिर उनमें से एक व्यक्ति प्रयास करते हैं उठाने का। बोलते अरे ये विग्रह बहुत भारी है, अकेला व्यक्ति कोई इनको उठा नहीं सकता है। महा महा बलिष्ठ लोक एकत्र करिया पर्वत ऊपरी गेला पूरी ठाकुर लैया। तो बहुत ही महान महान बलशाली लोगों को एकत्रित करके वो लोग मिल करके फिर विग्रह को उठाते हैं और माधवेंद्रपुरी के साथ पर्वत के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेके जाते हैं। पा, पाथरेर सिंहासने ठाकुर वसाइला बड़ा एक पाथर पृष्ठ अवलंब दिला। तो भगवान को आ, वो एक बिग स्टोन वॉज मेड इनटू अ थ्रोन, एक बहुत बड़ा पत्थर की चट्टान को भगवान का आसन बना देते हैं और पीछे सपोर्ट के लिए एक पत्थर की दूसरी चट्टान रख देते हैं। एंड द deity was installed upon it. Another big stone was placed behind the deity for support. इस प्रकार से वहाँ के विग्रह का इंस्टॉलेशन करते हैं। ये है विग्रह, आपको दर्शन भी करा देते हैं। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हुए थे ये। आज पहले गोवर्धन में थे, फिर बाद में ये विग्रह चले जाते हैं नाथद्वारा में, राजस्थान में नाथद्वारा नामक स्थान, वहाँ पे ये विग्रह बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है, देख सकते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन धारी ये अक्षर विग्रह आपको गोवर्धन उठाते हुए पहुंचे सुना। तो ये शिला माधवेंद्र पुरी पाठ के विग्रह हैं।
लेकिन बाद में फिर ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय में के द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा दर्शन। श्रीनाथ जी आप नाम तो आप नाम तो है श्रीनाथ जी, ये विग्रह है। ये श्रृंगार दर्शन है, श्रृंगार दर्शन शिव का। अगला दर्शन में और अच्छा दर्शन दिखता है। श्रीनाथ जी आप नाम द्वारा अगला दर्शन, ये सुबह मंगला आरती का दर्शन। एकदम ये विग्रह भगवान को वहां पे प्रकट कराते हैं फाइनली। मेरा श्रीनाथ जी, श्री गोपाल जी या श्रीनाथ जी। तो इस प्रकार से इंस्टॉलेशन कर दिया गया। फिर ग्रामीण ब्राह्मण सब नव खट लैया, गोविंद कुंडेर जल आनी लचानिया। सो गांव के ब्राह्मण सब लोग नए नए घड़े लेकर के आ गए, और पास में गोविंद कुंड है, वहां से जल भर भर के पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। विलेज गैदर टुगेदर विथ 9 वाटर पॉट्स, 9 बड़े बड़े घड़े लेकर के गांव के ब्राह्मण लोग एकत्रित हो गए। एंड वाटर फ्रॉम गोविंद कुंड लेक वॉज ब्रॉट देयर एंड फिल्टर्ड। गोविंद कुंड का जल लेके आए, उसको फिल्टर किए, कपड़े से अच्छे से साफ किए। फिर नवशत घट जल कैला उपनीत, नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्री गण गाय गीत। So when the deity was being installed, 900 pots of water were brought from Govind Kund. There were musical sounds of bugles and drums and the singing of women. तो जब विग्रह का इंस्टॉलेशन किया जा रहा था, तो टोटल 900 घड़े के मटके के जल से भगवान गोविंद गोपाल जी का स्नान कराया गया। और साथ ही साथ में अन्य लोग जो है अनेकों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, स्त्रियां भगवान के भजन गा रही हैं। केहा गाय केहा नाचे महोत्सव हैला, दधि दुग्ध घृत आइला ग्राम में जत छिला। तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई दूध दही घी जो जिसके पास है सब लेके आ रहे हैं, हम इस प्रकार से महोत्सव कर रहे हैं। भोग सामग्री आइला संदेश आदि जत, नाना उपहार ताहा कहिते पारिकता। और अनेकों प्रकार की भोग सामग्री सब बना बना के लेकर आने लग गए, संदेश इत्यादि, नाना उपहार अनेकों प्रकार के। किसका किसका मैं नाम दूं बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग कैसे भोग लगाया जाएगा ये सब तो हम लोग जस्ट इसको मैं पढ़ता जाता हूँ। आगे फिर माधवेंद्रपुरी का चंदन यात्रा हमको वहां पे पहुंचना है मेनली, इसलिए इसको थोड़ा हम लोग जल्दी करें। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइला अनेक, आपने माधवपुरी कैला अभिषेक। अमंगला दूर करी कराइला स्नान, बहु तैल दिया कैला श्री अंग चिकन। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराया, महा स्नान कराइला सत घट दिया। पुनः तैल दिया कैला श्रीअंग चिंकन, शंख गंधोदक के कैला स्नान समाधान। श्रीअंग मार्जन करी वस्त्र पराइला, चंदन तुलसी पुष्प माला अंगे दिला। तो सबसे पहले भगवान के विग्रहों को, उनके दिव्य शरीर को जो है जल से, गोविंद कुंड के जल से अच्छे से स्नान कराया गया। उसके बाद माधवेंद्रपुरी पर्सनली अपने हाथों से भगवान के दिव्य शरीर में तेल का मालिश करते हैं और पूरे शरीर को चिकन कर देते हैं। और उसके बाद फिर वापस से स्नान कराते हैं और गंध पुष्प इत्यादि सब अर्पण करते हैं, सैंडलवुड पेस्ट लगाते हैं और स्नान कराते हैं, पंचगव्य पंचामृत स्नान कराते हैं। ये सब कराने के बाद बहुत सुंदर वस्त्र उनको पहनाते हैं। फिर चंदन तुलसी पुष्पमाला उनके दिव्य शरीर में अर्पण करते हैं।
फिर उसके बाद उनका महाआरती करते हैं। धूप दीप करी नाना भोग लगाइला, दधि दुग्ध संदेश आदियत किछुआइला। तो भोग, बहुत सारा व्यंजन का भोग लगा करके सुंदर आरती करते हैं। सुवासित जल नव पात्र समर्पिला, आचमन दिया से तांबूल निवेदिला। उसके पश्चात जो है सुवासित जल, हाँ सेंटेड वाटर, 9 घड़ों में सेंटेड वाटर रख करके उनको अर्पण करते हैं भगवान श्री गोपाल जी को। आचमन देते हैं उनको, हाथ और पैर धुलने के लिए, क्योंकि भोग लगाया भी, भोग प्रसाद भोग करने, ग्रहण करने के बाद आचमन कराते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली उनको तांबूल, पान और स्पाइसेस ऑफर ऑफर करते हैं। आरत्रिक करी कैला बहुत स्तवन, दंडवत करी कैला आत्मसमर्पण। इसके पश्चात आरती करने के पश्चात बहुत उनका वंदना करते हैं, दंडवत प्रणाम करके आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। ग्रामे रजते कटंडुल दाली को धूम चूर्ण, सकल आनियर दिल पर्वत हैला पूर्ण। So as soon as the people of the village had understood that the deity was going to be installed, they had brought their entire stocks of rice, dal, and wheat flour. They brought such large quantities that the entire surface of the top of the hill was filled. ये तो गोवर्धन पर्वत के सबसे सरफेस ऊपर ये इंस्टॉलेशन किए हैं। तो ऊपर जो है सरफेस होता है, सतह होती है। तो गांव में जैसे न्यूज़ फैला, तो सब लोग भर भर के, कोई राइस दाल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई चपाती ला रहा है, कोई जो है दूध ला रहा है, सब अलग अलग प्रकार के व्यंजन ला रहे हैं। इतने लार्ज क्वांटिटी में ला रहे हैं कि पूरा जो सतह है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, वो पूरा भर गया व्यंजन से। कुंभकार घरे चिला जे मृद भाजन, सब अनाइला प्राते चढ़िला रंधन। When the villagers brought their stock of rice, dal, flour, the potters of the village brought all kinds of cooking pots, and in the morning the cooking began. तो सब अपने अपने घर से अनाज लेके आए, और मॉर्निंग में ही फिर वहीं पे कुकिंग स्टार्ट हो गया। जो पॉटर्स हैं मिट्टी के बर्तन लेके आ गए बड़े बड़े, और वहां पे कुकिंग करना चालू कर दिया। दस विप्र अन्न रांधि करे एक स्तूप, जना पांच रांधे व्यंजनादि नाना सूप। तो 10 ब्राह्मण लोग मिल करके जो अनाज है वो कुकिंग कर रहे हैं, और 5 ब्राह्मण जो है अनेकों प्रकार के सूखी और गीली सब्जियां बना रहे हैं। तो टोटल 15 ब्राह्मण लोग लग गए भगवान के कुकिंग करने के लिए। वन्य शाक फल मूल्य विविध व्यंजन, केहा बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगण। The vegetable preparations were made from various kinds of spinous roots, fruits collected from forests, and some one made bada and badi by mashing the dal, bada badi को बना दी। In this way, Brahmanas prepared all kinds of food. ये बड़ा तो समझ में आता है क्या होता है, बड़ी क्या होता है, पहली बार। शायद छोटे साइज में जो होता होगा उसको बड़ी बोलते होंगे, और बड़े साइज में होता होगा बड़ा बोलते। जना पांच सात रोटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब रहे घृते बासी। 5 to 7 men prepared a huge quantity of chapatis, which were completely covered with ghee, as were all the vegetables, rice and dal. 5 से 7 आदमी लग गए चपाती बनाने में, और कई घंटों तक चपाती बनाते बनाते बहुत चपाती का पहाड़ बना दिए, और सब चपाती में घी लगाए। आजकल घी की इतनी कमी हो गई, शुद्ध घी मिलता ही नहीं। घी नहीं रहता तो बोलते कम से कम भगवान के 4 चपाती में तो घी लगा दो। लेकिन यहाँ पे सारी चपाती में बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी लगा रहे। नव वस्त्र पातिता है पलास से रपात, रांधी रांधी तारो पर राशि कैला भात। तार पासे रुचि राशि पर्वत आइला, सूपा आदि व्यंजन भांड 14 के धरिला। तार पासे दधि दुग्ध माठा शिखरिणी, पायस मथनी सर पासे धरियानी। हेन मते अन्नकूट करिल साजन, पुरी गोसाई गोपाल रे कैल समर्पण। अनेक घट भरी दिला सुवासित जल, बहु दिने क्षुदाय गोपाल खाइल सकल। तो इस प्रकार से अन्नकूट हो गया। अन्नकूट जैसे गोवर्धन पूजा के टाइम में हुआ था अन्नकूट फेस्टिवल, वैसे ही सब जो है अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, दाल, दही और छाछ, ये सब का जो कुंड बन गया। और पर्वत, राइस, चपाती, हलवा, इस प्रकार के पर्वत बन गए। ऐसे अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए, और फिर फाइनली जो है माधवेंद्र पुरी खुद पर्सनली भगवान को
ये अर्पण करते हैं। और भगवान, यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कृष्णदास कविराज जी उसमें लिख रहे हैं कि हु हैड बीन हंग्री फॉर मेनी डेज एट एवरीथिंग ऑफर्ड टू हिम। बहुत दिन क्षुदाय गोपाल खाई ला सकल। बड़े दिन से भूखे थे, सब खा गए। कुछ भी नहीं छोड़े। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्श पुनः ते मनि हाइला। तो हालांकि वो माधवेंद्रपुरी के द्वारा अर्पण करने पे वो सब खा गए, लेकिन वापस से बाय द टच ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल हैंड एवरीथिंग रिमेन्ड एज बिफोर। उनके स्पर्श से वापस से सब महाप्रसाद के रूप में प्रकट हो गया, सब भक्तों के ऊपर कल्याण करने। या अनुभव कैल माधव गोसाई, तार थाई गोपाल लुकान के छुनाई। तो ये जो अनुभूति है, ये केवल माधवेंद्रपुरी देख पाए, अनुभव कर पाए। हाँ, जनरली भगवान खाते हैं लेकिन कोई देख नहीं सकता है। भगवान खाते हैं लेकिन लगता है कि वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में भगवान को जो कोई प्रेम से अर्पण करता है, तो भगवान उसको खाते हैं, फिर अपनी कृपा से उसको वापस महाप्रसाद को प्रकट कर देते हैं। तो माधवेंद्र पुरी इस बात को देख पाए कि भगवान को अर्पण करने पे भगवान सब कुछ खत्म कर दिए, खा लिए, और वापस से अपने दिव्य हस्त के स्पर्श से जितने भी पॉट्स थे सबको वापस भर दिए। सो एक जो ऐसे माधवेंद्रपुरी जैसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके लिए कोई सीक्रेट नहीं होता। भगवान अपने आप जो कार्य करते हैं कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स, वो छुपा नहीं सकते हैं। तो माधवेंद्रपुरी देख पाए इस बात को। एक दिन उद्योग आय छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे हाय अन्य न जानिला। The wonderful festival installation of Sri Gopalji was arranged in one day. Certainly, all this was accomplished by the potency of Gopal. No one but a devotee can understand this. ये सब जो हुआ इतना बड़ा फेस्टिवल, ये एक दिन में हो गया सब। हाँ, सुबह सुबह माधवेंद्रपुरी जहाँ गांव वालों को एकत्रित किया, बोले चलो भगवान बोल रहे हैं निकालना है उनको। सुबह सुबह गए, भगवान को तुरंत वहां से लेके आए, साफ सफाई किए, इंस्टॉलेशन ऊपर लेके चले गए, सब कुछ कर दिए। और शाम तक पूरा न्यूज़ फैल गया पूरे गांव में, और सब लोग अपना अपना सब अनाज ये सब लेके आ गए। रात्रि तक पूरा इकट्ठा कर दिया, और अगले दिन मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुकिंग स्टार्ट हो गया, और इतना बड़ा फेस्टिवल हो गया। तो एक दिन के अंदर ये सारा फेस्टिवल हो गया। ये केवल भक्त ही समझ सकता है इसको, और कोई समझ भी नहीं सकता है। यहाँ कोई छोटा सा भी प्रोग्राम करना होता है तो कई दिन से प्लानिंग चालू हो जाती है, क्या क्या आइटम खरीद के लाना है, किनको इनविटेशन देना है, व्हाट्सएप में, मीडिया में, यूट्यूब में डाल दो, सब पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कोई व्हाट्सएप मीडिया ये सब कुछ था भी नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में पूरे गांव में आग की तरह आवाज न्यूज फैल गया, और सब लोग एकत्रित करके अपना अपना घर से लेके आ गए। हाँ, किसी को बोलना नहीं पड़ा कि आप अपने घर से ये अनाज लेके आना, आप ये लेके आना। और 15, लगभग 15 ब्राह्मण लोग, और उसके बाद 5-7 लोग चपाती बनाने में, 23 से 25 मान लीजिए, लगभग 23 से 25 लोग लगे थे कंटिन्यूअस कुकिंग करने में। तो वो सब कहाँ से आ गए? और इतना सारा जो कुकिंग करने का जो पैराफर्नेलिया है, सब कौन लेके आ गए? और ये सब कौन कर रहा है? माधवेंद्रपुरी कर रहे हैं, जो कि उस गांव के भी नहीं है। वो तो बाहर से आए थे, भ्रमण करते करते भजन करने वाले बाबा जी हैं। अचानक भगवान स्वप्न दे दिया, मुझे निकालो, और जाके बोले गांव वालों को ऐसा ऐसा है। और वो तो कुछ गांव वालों को लेकर चले गए थे, भगवान को वहां से निकाले और ऊपर स्थापित किए। और उसमें से ही कोई गांव वाला जाके न्यूज फैला दिया, बता दिया कुछ लोगों को, और फिर धीरे धीरे न्यूज पूरा फैल गया। और सब एक दिन के अंदर ही सब अपना अपना सब चीजें ले, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। कितना यानी वो ब्रज के भक्तों में वो कितना भक्ति रहा होगा भगवान के प्रति, कि इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली उनको पता चला, सब अपना जो अपने अपने कार्य में लगे थे, सब छोड़ छाड़ के सब लेके आ गए, गोपाल जी को अर्पण कर दिए। सो ये कोई नहीं समझ सकता, केवल भक्त समझ सकता है। और ये सब जो कार्य हुआ, दिस वॉज सर्टेनली ऑल दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय पोटेंसी ऑफ गोपाल। गोपाल जी की कृपा से ये सब हुआ। इस प्रकार से ये जो फेस्टिवल है, ये एक्चुअली कई दिन तक चलता है। ये सेम फेस्टिवल केवल एक दिन बस नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन सेरेमनी। जैसे हम आज भी इस्कॉन मंदिरों में इंस्टॉलेशन करते हैं, तो कहीं पे 2 दिन 3 दिन, बहुत ज्यादा हुआ तो एक हफ्ते तक चलता है। लेकिन ये जो फेस्टिवल है माधवेंद्रपुरी जो किए सेलिब्रेट पूरा, और ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस, कोई अरेंजमेंट पहले से नहीं, लगभग ये 2 महीने तक चला। 2 महीने। इस प्रकार से पूरा वर्णन है, हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि चंदन यात्रा के लिए जाना है। हाँ, तो बोल रहे हैं, से दुई शिष्य करी सेवा समर्पिला राज सेवा, इज टू वर्धन इनिशिएटेड बाय माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी फिर दीक्षा गुरु बन के अपने कुछ शिष्य भी बना लेते हैं।
ताकि भगवान का सेवा में विघ्न ना हो, चलता रहे। तो यही मात्र वत्सर 2 महीने नहीं। इन दिस वे डिटी वर्शिप इन द टेम्पल वाज वेरी गॉर्जियसली परफॉर्म फॉर 2 years। देन वन डे माधवेंद्रपुरी हैड अ ड्रीम। इस प्रकार से 2 वर्ष बीत गए, भगवान का अच्छे से सेवा पूजा भोग लगाना का कार्य चल रहा था। फिर फाइनली 2 साल, 2 वर्ष, 2 साल के बाद गोपाल जी फिर से स्वप्न में आते हैं और माधवेंद्रपुरी को कुछ आदेश देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास दोपहर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम राम। बस कोई प्रश्न है किसी वक्त का?